मेरा भैया कौन सा काम, हाँ मैं कौन रोक सकता हूँ। एक हफ्ता हो गया महाराज, एक हफ्ते बाद जब भाई लोग आए देखे पूरी फसल चौपट, गजब हो गया महाराज, ये तो किसी काम का नहीं। बताया, घर से बाहर छोड़ दिया गया, एक रास्ते में बिठा दिया गया। एक दिन की बात है, एक राजा के यहाँ बलि देने की प्रथा, जानते हैं ना यहाँ होती कि नहीं होती, लोग बलि देने की प्रथा को खूब करते हैं ना। तो बलि देनी थी और महाराज जिसकी बलि देनी थी वो कहीं भाग गया। अब तो सिपाही बड़े परेशान, खोजते खोजते भरत महाराज के पास में पहुंचे, देखे मंद मूड का कोई व्यक्ति बैठा है। पूछा क्या नाम है। भरत महाराज एकदम, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। सिपाहियों ने सोचा लगता है ये दिमाग से बोल भी, इसलिए इसको ले चलो, जो सीधा होता है ना। ले गए, खड़ा किया, सारी तैयारियां हुई, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, आभूषण पहनाए गए, खूब सुंदर भोजन। भरत महाराज मन में सोच रहे, वाह प्रभु क्या बढ़िया जगह भेज दिए, और ये नहीं पता कि होने वाला क्या है। कहा ऐसा होता है ना, जब किसी जिसकी बलि दी जाती है उसको पहले खूब खिलाया जाता है, खूब पिलाया जाता है, खूब सजाया जाता है। मैंने तो आज तक देखा नहीं कैसे दी जाती, लेकिन सुना है। अब महाराज जहाँ पर बलि दी जाती है वहीं पर लाके महाराज भरत जी को खड़ा कर दिया गया है। तलवार लेकर एक आदमी खड़ा है, और जैसे ही तलवार उठाई है, भगवान ने सोचा ये मेरा परम भक्त, और इसके साथ इतना बड़ा। माँ काली की बलि देने चले, और जैसे ही तलवार उठाई भद्रकाली प्रकट हो जाती है। प्रेम से बोली जगदम्बे माते की जय हो। उस तलवार को छुटाकर राजा के गले में लगा देती। मूर्ख, मैंने कब तुझसे कहा कि तू निर्जीव वस्तु लोगों की जान मुझे दे, मैंने कभी बलि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माँ कभी इंसानों की बलि ले ही नहीं सकती, जीवों की बलि ले ही नहीं सकती। अगर बलि देनी है तो काम की बलि दो, क्रोध की बलि दो, अहंकार की बलि दो, ईर्ष्या की बलि दो, लोभ की बलि दो। ये बलि देना है आपको, ना कि किसी जीव की बलि है। राजा कांपने लगा, माता को प्रणाम किया, क्षमा मांगी। माँ ने आदेश दिया, जहां से लाए हो जैसे लाए उसको वहीं पे छोड़ के आओ। माता अंतर्ध्यान हो जाती है। इधर भरत महाराज को सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के बिठा दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब भाई आए तो देखे महाराजा के जैसे भरत महाराज बैठे। अब तो महाराज घर में गए, भाभियां बड़ी प्रसन्नचित, जितने भी सुंदर सुंदर आभूषण पहने थे सब उतार लिए, और भाइयों से कहा ये सुनते हो ना, इसको वहीं पे बिठा के आओ जहाँ पे पहले बिठा के आओ। कोई मोटा आदमी मिला है इसको, हाँ प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बिठा के आए। इधर राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पर ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे। पालकी से एक कहार कहीं भाग जाता है। रास्ते में भरत महाराज मिलते हैं तो भरत महाराज को खड़ा कर लेते हैं। अब भरत महाराज हैं संत, रास्ते में चींटी भी दिखाई पड़ती है ना तो पैर उठा के रखते हैं, और जब पैर उठाते हैं तो पालकी हिलती है, और जब पालकी हिलती है तो पालकी में बैठे हुए राजा का सर पालकी में टकराता। बड़ा परेशान है, कौन है ये? तब बताए, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार बोले पालकी नीचे रखो। और नीचे जब पालकी रखी गई, पालकी से बाहर आए तो आकर आज राजा रहुगढ़ ने भरत महाराज को बहुत कुछ सुनाया। इतना मोटा ताजा शरीर, और तुझे चलने की भी सहूलियत नहीं है, तुझे चलना भी नहीं आता। भरत महाराज ने कहा अगर आज नहीं बोले तो गजब हो जाएगा। आज पहली बार भरत महाराज बोले हैं और कहा ठीक कहा, ये मोटा ताजा शरीर किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इस शरीर से अगर भगवान का भजन नहीं हुआ तो फिर ये शरीर किसी कार्य का है ही नहीं। और जो दिव्य ज्ञान आज राजा रहुगढ़ को भरत महाराज ने दिया, और जब ज्ञान दे रहे तो मानो ने प्रतीत हुआ कि हमारे गुरु कपिल मुनि मानो वेश बदलकर रूप बदलकर आए। दिव्य ज्ञान देने के बाद चले जाते हैं और महाराज परीक्षित इस चरित्र को यहीं पर विराम करते हैं। और विराम करने के बाद में भागवत के अगले स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की
जय हो। पंचम स्कंद को प्रणाम किया है, भागवत के षष्ठम स्कंद में प्रवेश किए हैं। भागवत के षष्ठम स्कंद में अजामिल पाख्यान आया है। अजा मतलब माया और मिल माने मिला हुआ जीव। जब ये जीव माया में फंस जाता है तो भगवान संतों की कृपा से उसका उद्धार कराते हैं। इसी तरह अजामिल का भी उद्धार भगवान ने कराया। प्यारे भक्तों, षष्ठम स्कंद को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद भागवत के सप्तम स्कंद में प्रवेश किए हैं। भागवत के सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद का पावन चरित्र आया है। हम किस जाति से हैं, हम किस धर्म से हैं, हम किस कुल से हैं, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जितने भी जाति कुल हैं सब भगवान ने ही बनाए हैं। हाथ किसी का काटो ना तो रक्त एक ही जैसा निकलता है। हमने आपस में बंटवारा कर लिया है, हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको अपने पास रख नहीं सकते, लेकिन परमात्मा की नजर में सब एक है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भक्त के घर में भक्त हो ये साधारण सी बात है, लेकिन दुष्ट के घर में भक्त हो जाए ये दयनीय बात है। आपने भागवत के प्रथम में श्रवण किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो लोभ के अवतार हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान बारहा ने कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान से बदला लेना है, भगवान से बैरता मानता है। विचार करने लगा, भगवान से मैं कैसे जीत सकता हूं, मुझे बलशाली बनना है, इसलिए तपस्या करने के लिए निकला। रास्ते में जा रहा था तो महाराज एक वृक्ष मिला और वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा था जो राम राम का जाप कर रहा था, नारायण नारायण का जाप कर रहा था। पूरा जीवन हो गया, कभी नारायण का नाम नहीं लिया, वापस आ गया। घर में बैठी धर्म पत्नी कयादू ने पूछा, स्वामी आप वापस क्यों आ गए? क्या बताऊं देवी, मैं जा रहा था रास्ते में तो एक पंछी ने आकर मेरा रास्ता काट दिया। कैसा रास्ता? अरे वो मेरे बैरी नारायण का नाम ले रहा था। जैसे पहली बार मुख से नारायण, कयादू एकदम शांत हो गई, कभी नाम नहीं लिया मेरे सामने। जो धर्म पत्नी होती है ना, ऐसे केवल पत्नी बनने से आप पत्नी रहेंगी, लेकिन धर्म पत्नी वो है जो बिगड़े हुए भी पति को धर्म की ओर अग्रसर करे, तब आप धर्म पत्नी कहलाने लायक हैं। पत्नी तो पत्नी केवल पतन कराती है, लेकिन धर्म पत्नी धर्म की ओर, हाँ, तो बिगड़े हुए को जो धर्म की ओर ले जाए ना, वो धर्म पत्नी है। आज कयादू ने जब पहली बार सुना तो बार बार घूम फिर के, अच्छा आप जा रहे थे, पक्षी बैठा था, पक्षी क्या कह रहा था? अरे कितनी बार बताऊं, पक्षी नारायण नारायण नारायण। अच्छा पक्षी नारायण वृक्ष के ऊपर, और इस तरह से घुमा फिरा के आज कयादू ने 108 बार नारायण का नाम हिरण्याकश्यप से लिवा लिया। दूसरा दिन हुआ, हिरण्याकश्यप निकल गया है तपस्या के लिए। इधर इंद्र ने कयादू को अकेला पाया तो कयादू का हरण कर लिया। इंद्रलोक चली गई, उधर माता कयादू सत्संग श्रवण कर रही। इधर कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की है, और जब तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी है ना थोड़ा जल्दी, क्योंकि जल्दी उनको कोई याद नहीं करता है। हाँ देखो, पृथ्वी में आप बहुत कम देख रहे होंगे जब ब्रह्मदेव का मंदिर होगा। अभी आप देख रहे हैं अपने देश में, यहाँ पर पुष्कर में ब्रह्मदेव का मंदिर है, नहीं तो आप देखते नहीं है कहीं भी। इसलिए सोचते हैं उनकी तपस्या कोई करता है तो बहुत जल्दी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रभु मुझे अमर बना दो।
ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमर बना दूं? अच्छा, तो मैं एक नहीं अनेक वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा ने कहा तू जो मांगेगा मैं दूंगा, क्योंकि तूने तपस्या इतनी कठिन जो की है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अब भैया लिस्ट खुली, मैंने दिन में मरूं न रात में, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। मैं न स्त्री से मरूं ना पुरुष से, ब्रह्मा ने कहा ये भी दे दिया। साल के 12 महीने में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, ब्रह्मा ने कहा ये भी दे दिया। प्रकृति के बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ब्रह्मा ने कहा ये भी दे दिया। कुछ छोड़ना मत, सब ले लेना। लेकिन पापी का नाश करने के लिए भगवान जगह बना ही लेते हैं। सारे वरदान अपने बस में, उसने कुछ छोड़ा नहीं, सारे वरदान लेकर वापस आया। इधर माता कयादू का जो हरण हुआ था, माता कयादू ने खूब सत्संग श्रवण किया। समय अनुसार माता कयादू के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। नाम पड़ा है प्रहलाद। प्रेम से बोलिए प्रहलाद महाराज की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गुरुकुल में गए। जो पिता का आदेश है, अनुशासन है, उसी में चलते हैं। कोई भी नारायण का नाम उनके क्षेत्र, उनके इलाके में नहीं ले सकता। एक दिन की बात है, प्रहलाद महाराज खेल रहे थे, तभी क्या हुआ, एक बूढ़ी माताजी नारायण नारायण का जाप कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी झोपड़ी में आग लग गई थी। प्रहलाद महाराज तलवार लेकर पहुंचे और गर्दन पे लगा दी। खबरदार, तुझे पता नहीं है मेरे पिता के राज्य में कोई नारायण का नाम? तो कहा नारायण से किस बात की वैरता, किस बात की वैरता? अरे वो किसी का मित्र, किसी का शत्रु है ही नहीं। अच्छा तू नाम का जाप कर रही है, बता इस नाम से क्या होगा? अरे इस नाम का तो बड़ा प्रताप है, मुझे विश्वास है कि मैं उनका नाम ले रही हूँ, और मेरे जो झोपड़ी में बिल्ली के बच्चे फंसे हैं ना, उनके नाम में इतना प्रताप है, मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु उन बच्चों को सुरक्षित बचा लेगा। जय हो। प्रहलाद ने कहा पक्की बात है? कहा बिल्कुल। कहा ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। अगर इस अग्नि से वो बच्चे सुरक्षित बाहर निकले, जब ये अग्नि शांत हुई, तो आज से, उसी दिन से मैं भी उसका भक्त बन जाऊंगा। अब तो महाराज बूढ़ी माता जी और भी परेशान। प्रभु अभी तक तो कोई बात नहीं थी, हमारा आपका चल रहा था, लेकिन अब आपकी बारी आ गई है। मुझे चिंता नहीं है, मैं भी समाप्त हो जाऊं, वो बच्चे भी समाप्त हो जाएं, लेकिन आपका नाम अगर खराब हो गया ना, तो ये असहनीय हो जाएगा। इसलिए प्रभु अब आपकी बात है, आओ और रक्षा करो। और आज वो बूढ़ी माता ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, प्रभु